जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं और जो दिल में ईमानदारी ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं ना, मेरे उन बच्चों के चेहरे की चमक ही अलग होती है। मेरे उन बच्चों को अलग से कभी मेहनत नहीं करना पड़ता। मेरे इन बच्चे चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना कर ले, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु एक अलौकिक खूबसूरती होती ही है इनके चेहरे पर, जिसे एक नज़र हर कोई देखता है और दर्शन पाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम मेरी बातों को अपने जीवन में उतारते हो ना, तो मेरे गुण, मेरे स्वभाव अपने आप तुम्हारे जीवन में स्वतः उतरते हैं और दैवीय कृपा बनी रहती है। एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा काम खराब करने वाले लोग एहसास करते हैं कि वो जितना चाहते हैं उतना काम खराब हो ही नहीं पाता। किसी भी इंसान के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाओ तो बहुत सोच समझ कर खिंचवाना। एक अच्छी आदत मैं तुम्हें डलवाना चाहता हूँ कि एकदम तरीके से खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाना, किसी के ऊपर अपने हाथ मत फेरना और किसी से बहुत सट कर चिपक कर तस्वीरें मत खिंचवाना। ये मैं तुम्हें हमेशा के लिए सिखाता हूँ। जीवन भर के लिए इस नियम का पालन करो, क्योंकि जो एकदम अपना करीबी परिवार है ना, एकदम अपने लोग हैं, जो जीवन भर ही अपने रहेंगे, जो जीवन भर के तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन उसके अलावा बाहर अपनी मर्यादा को हमेशा स्मरण रखो और हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर तुम गौर नहीं कर रहे हो कि तुम किस तरह तस्वीरें खिंचवा रहे हो, तो तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि तस्वीरें आज जो खिंचाई जा रही हैं वो कल को किन किन लोगों को दिखाई जाएंगी और किन किन पीढ़ियों को दिखाई जाएंगी ना, इसका तुम्हें अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि तस्वीरें एकदम तरीके से खिंचवाई जाएं। तुम जो बाज़ार घूमने गए थे और जो शॉल की तरफ तुम्हारा ध्यान जा रहा था ना बार बार, वो इसीलिए जा रहा था क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रहा था कि मुझे वैसे ही शॉल तुम्हें खरीद कर दिलवाना है। तुमने मेरे लिए सोचा था ना कि शॉल लोगे, तो मैं तुम्हें वही याद करवा रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी याद नहीं आई तो कोई बात नहीं। शायद तुम मेरे किसी साईं मंदिर पहली बार दर्शन करने जाओ, जिस मंदिर को तुमने पहले कभी नहीं देखा है, तो हो सकता है वहीं पर तुम्हें शॉल चढ़ाने का मन करे और बाहर ही बाज़ार में मिले और तुम लेकर आओ और मुझे भेंट कर दो। तो ये भी होने की संभावना है। बहुत दिनों से तुमने मेरा जलाभिषेक नहीं किया है। आज फुर्सत निकाल कर मुझे अच्छे से स्नान करवाना। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्नान बहुत अच्छे से करवाया जाए। और अब आने वाले कुछ महीने, जब तक बाहर भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तब तक तुम मेरे लिए जो भी घर पे शॉल बनवाओगे ना, वो हल्के वाले ही बनवाना, अपनी मनपसंद बनवाना, जो रंग पसंद आए, पर हल्के वाले कपड़े ही डलवाना मेरे ऊपर, क्योंकि तुम्हें जैसे गर्मी लगती है वैसे मुझे लगती है। और अगर तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो ये भी अनुभव करके तुम महसूस कर ही लोगे, आज नहीं तो कल। और सुनो, दिन भर मुझे भी प्यास लगती है। मेरे आगे एक गिलास पानी ढककर रख देना, मैं उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर पीता हूँ। खुश रहो, आयुष्मान भव।